हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन है एमएससीटी का फिजिक्स का, वो मैंने लिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो ईयर है 2023 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हो, याद करिए, याद रखिएगा कि ये टॉपिक सम सॉल्व करने के बाद मैं कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आप अच्छा एक स्कोर ला सकें अपने एंट्रेंस एग्जाम में, तो भी सुनना मत भूलेगा। तो चलिए देखते हैं, हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर हैज रेडियस r। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो ये देखिए मेटल स्फीयर है, हॉलो है, इसमें चार्ज मेटल स्फीयर है, चार्ज, ठीक है, इधर चार्ज मेटल स्फीयर, इसका रेडियस r है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए बात करते हैं कि एक पॉइंट उसके सरफेस पे, लेट्स से पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। अब ये सेंटर है, ये डिस्टेंस r है, सेंटर O, और ये सेंटर से जो Q का डिस्टेंस है वो 3r है, 3r। ठीक है, वापस पढ़ता हूं। और हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर हॉलो है, इसका रेडियस r है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस, ये सरफेस एंड पॉइंट है, एंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, वो पॉइंट Q है, इज V दिया हुआ है। देखिए मतलब ये क्या दिया हुआ है, Vp माइनस Vq इज इक्वल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V दिया हुआ है। तो हमको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। मतलब हमको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q कितना है, और हमको ये चार ऑप्शन दिए। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमको निकालनी है वो हमको इन टर्म्स ऑफ V निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एमसीक्यूज में हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग K से लिखते हैं। आप बहुत जगह देखेंगे उसको K लिखा जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम K भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सपोज चार्ज Q है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे जो चार्ज है ना, ये Q चार्ज है, अपॉन r स्क्वायर, भी r डिस्टेंस है इसका 3r, तो यहाँ पे आ जाएगा 3r द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा EQ। कुछ अगर सपोज नॉर्मल पूछा जाए तो यही आंसर हो जाता है फाइनल, लेकिन उनको इस तरह से आंसर नहीं चाहिए, उसको उनको चाहिए आंसर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो चलिए अब इधर आ जाके इसको यूज करते हैं। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको जानते होंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग K ले लेंगे, Q अपॉन R। तो Q अपॉन R, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो सरफेस पे, उसका डिस्टेंस सेंटर से R है, ठीक, माइनस, अब इस पॉइंट पोटेंशियल एंड पॉइंट Q आपको चाहिए, तो फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन, अब इधर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर का डिस्टेंस हो जाएगा 3r, दिस इज 3r व्हिच इज इक्वल टू V। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता तो निकाल लीजिए, KQ अपॉन R, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू V। तो KQ अपॉन R इंटू 2/3 इज इक्वल टू V। अब देखिए हमारे पास इधर E का फॉर्मूला है, मतलब E का हमने डिराइव कर, मतलब निकाल के रखा है, उसका एक्सप्रेशन, और V का निकाल के रखा है। हमको इस E और V के बीच में रिलेशन चाहिए। या तो आप सबसे अच्छा क्या करने का, डिवाइड कर देगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन, दोनों को डिवाइड कर दो, तुरंत होता है। चलो वही कर देता हूं, है ना, दोनों को मैं डिवाइड ही कर देता हूं। तो EQ अपॉन V, तो EQ आ जाएगा आपका KQ अपॉन 3r का हो जाएगा 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय V का क्या होगा, KQ अपॉन R इंटू 2/3। तो देखिए इसमें KQ और KQ कट गया, इसमें आपका एक R भी कट गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहां से ये भी कट कर सकते हैं, 3 3 9, ठीक है ना। तो क्या बचा, ध्यान से देखिए, EQ अपॉन V इज इक्वल टू, नीचे 3 बचा, 2 बचा और एक R बचा, तो आई कैन से 1/6R बचा, 3 2 6 और एक R, V को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, EQ इज इक्वल टू V अपॉन 6R। देखिए V अपॉन 6R ऑप्शन ए हो गया।
तो कुछ था ही नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आना है और उसको डिवाइड कर देने का। यहाँ पे उनको रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वी के बीच में चाहिए तो डिवाइड कर दो तो रिलेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लोग डरते हैं लेकिन देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो आज का मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देता हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप मेरा एडवाइस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कुछ क्या ज़्यादा भी हो सकता है। ये मेरा जो एडवाइस है आपके लिए इस तरीके से है कि इसको आपको एकदम सिंसियर लेना है। अगर आप इसको सिंसियर लेंगे तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जर्नी मैं समझता हूँ कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक आपकी जर्नी है और इस जर्नी में चार स्टेप्स आपको फॉलो करना है, 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है ना कि आपको आपका खुद का फॉर्मूला बुक बनाना है। फॉर्मूला बुक खुद का मतलब खुद का लिखने का, मार्केट में होगा, क्लासेस से मिलेगा, फिर भी जैसे जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाए, टॉपिक पढ़ाया जाए, आपको एक बुक लेने का है और आपको एकदम डिटेल में फॉर्मूला लिखने का, डिटेल में अच्छी तरह फॉर्मूला लिखने का, हर एक टर्म क्या मतलब बनता है वो लिखने का, अगर कोई कॉन्सेप्ट का वैल्यू भी लिखने का, डिटेल में लिखने का फॉर्मूला बुक। याद रखिए ये आपको कब काम आएगा, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे। वो बुक, ये बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। लास्ट डे आप इसी बुक को पढ़ने वाले तो इसके साथ कोई भी डिस्काउंट नहीं करने का, कोई भी रियायत नहीं करने का, पूरा डिटेल में लिखने का। इसको यूज कब करने का, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें, बुक सामने रखने का, सॉल्व करने का। जब भी आप फ्री बैठे हैं, ट्रैवलिंग करें तो बुक अपने साथ रखने का, सिर्फ गो थ्रू करने का और कुछ नहीं, लर्न वन नहीं, सिर्फ पेज टर्न करते रहने का जो भी आपने लिखा है। आपको इस बुक को अपडेट भी करते रहने का, जैसे चैप्टर हो जाए टीचर को दिखा भी देने का, कुछ मिस्टेक्स हो तो टीचर आपका पॉइंट आउट कर दे। और जैसे कि मैंने कहा एग्जाम के एक दिन पहले आपको सिर्फ यही बुक पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इस बुक की वजह से आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता है। वो आपको तब रियलाइज होगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। सेकंड स्टेप क्या है ना कि सेकंड स्टेप आपको है दो अच्छी सी रेफरेंस बुक होनी चाहिए आपके पास, कि जैसे क्लासेस में आप टीचर आपको पढ़ा दे तो आपको एमसी बुक में से सॉल्व करना शुरू कर देने का, टीचर के लिए नहीं रुकने का। और मेरा मानना है कि एमसीक्यूज पढ़ाना टीचर नहीं कर सकता है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना ना एक स्किल है। स्किल समझते हैं ना, कोई कारपेंटर जब अपना कोई भी लकड़ा काटता है उसमें से कोई मूर्ति বা कोई भी शेप बनाता है तो स्किल है ना, उसके लिए स्किल लगता है। तो उसने एक दिन में तो सीखा नहीं होगा, महीनों लगे होंगे। वैसे ये भी एक स्किल है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर समझ के सोच के एग्जाम में आपको 1 मिनट के अंदर सम सॉल्व करना है, कितना आपको दिमाग यूज करना है, तो वो स्किल डेवलप करना पड़ता है ना, तो खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए एमसीक्यूज खुद करने का, टीचर के भरोसे नहीं रहने का। टीचर करेगा तो हम करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको खुद करना है। डाउट होगा तो डेफिनेट टीचर से पूछने का, लेकिन खुद करने का और रोज करने का, थोड़ा बहुत रोज, हर तीनों सब्जेक्ट, अगर आपका 30 से तीनों का सब्जेक्ट का जो न्यूमेरिकल्स है रोज करते रहने का, थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करने का, फॉर्मूला बुक की मदद लेते रहने का। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि एक टाइम आएगा जब आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, तब आपको है ना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली सॉल्व करेंगे, आएगा ऐसा टाइम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखा करिए, जैसे मैं लाता हूँ, क्या फायदा होता है इसका पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज से क्या होता है, हमको ट्रेंड पता चलता है। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन हमको ध्यान देंगे, हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो है। प्लस आपने अगर किया हुआ है तो आप मेरा पीवाईक्यू के समय ना क्वेश्चन देके पॉज करिए, खुद सोचिए कि इसका क्या हो सकता है। ये सोच लिया कि देखिए सोल्यूशन जो आपने सोचा क्या सही था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है हम सीख लेते हैं। ये तीसरा चीज़ है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट। हर हफ्ते आपको टेस्ट होना चाहिए, कस्टमाइज टेस्ट आपकी तरफ से होगा तो बहुत अच्छा होगा। आजकल ऐप होते हैं उसके लिए, ऑनलाइन भी होते हैं, तो उसमें कैसा रहता है, हर वीक का जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ उसका एक टेस्ट होना चाहिए टॉपिक का, और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का एक और टेस्ट होना चाहिए। 2 टेस्ट होना चाहिए, 2। और कंबाइंड टेस्ट, TCM कंबाइंड एक टेस्ट होगा जो वीक में आपने जो पढ़ाई किया, और एक टेस्ट होगा जो स्टार्टिंग से। ये 4 चीज़ करिए, रेगुलर करिए, विद डेडिकेशन, विद डिटर्मिनेशन। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको वो टीचर चाहिए जो आपको टॉपिक सिखाए, बस। उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात मानिए। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ, ये कब होगा, जब आप इसको सिंसियरली सीरियसली करेंगे। लॉन्ग टर्म है ये हमारा जो MCQs है ना, प्रिपरेशन, ये एक्चुअली एक टेस्ट मैच है, 5 डे मैच है, ये T20 नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन सॉलिड अगर इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें तो आप सॉलिड आपका तैयारी हो जाता है। जैसे 5 डे मैच जो खेलता है एकदम धीरे धीरे खेलता है, लेकिन सॉलिड रन बनाता है ना, 200, 300, 400 बना सकता है, वैसे आप इधर करेंगे, आप एकदम मस्त आपका फाउंडेशन आएगा और एग्जाम में आप फोड़ डालेंगे। ठीक है ना, बस ये करिएगा और देखिएगा, मुझे बताएगा कि आपको इसमें क्या
अगर आपको कभी कोई लगे इसमें डाउट तो कभी भी कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो मुझे तो लगता कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। बस मैं ऐसे आपके लिए ला रहा हूँ PYQs। और देखिए PYQs सिर्फ CET में नहीं, मैं नीट का भी है, JEE मेंस का भी है, एडवांस का भी है, ये भी आपको देखना चाहिए। आपको इससे नॉलेज ही मिलेगा और नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है। कोई चीज़ सीखेंगे तो कहाँ कब काम आ जाएगा पता नहीं चलेगा। देखते रहने का, देखते रहिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत